रशिया के शहर मॉस्को में 3 सिस्टर्स क्रिस्टीना, एंजेलिना और मारिया ने अपने फादर मिकाइल को बहुत ही बेदर्दी से हैमर और नाइफ्स के वार से कत्ल किया। इनके फादर ने ऐसा क्या किया था कि इन 3 बहनों ने अपने फादर को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया? और क्यों 3 लाख लोगों ने एक पिटीशन पर साइन करके इनकी रिहाई के लिए मुतालबा किया? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नबील है। आइए आज एक ऐसे केस के बारे में बात करते हैं जिसमें एक बाप ने हैवान बनकर अपनी ही सगी बेटियों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश की। इन 3 बहनों की मां ऑरेलिया सिर्फ 17 साल की थी जब उसकी मुलाकात मिकाइल से हुई। मिकाइल की उम्र उस वक्त 34 साल थी। जब इन दोनों की आपस में पहली मुलाकात हुई तो ऑरेलिया की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी, जबकि मिकाइल एक वेल सेटल्ड आदमी था। इसलिए जब मिकाइल ने ऑरेलिया को अपने साथ रहने के लिए पूछा तो ऑरेलिया मना ना कर पाई। शुरुआत के कुछ दिन तो मिकाइल का रवैया ऑरेलिया के साथ काफ़ी अच्छा था और वो इससे काफ़ी प्यार करता था। इसीलिए इन दोनों की शादी एक चर्च में हुई, लेकिन मिकाइल ने कभी भी इस शादी को रजिस्टर्ड नहीं करवाया था, क्योंकि मिकाइल नहीं चाहता था कि कभी भी ऑरेलिया उसकी प्रॉपर्टी को क्लेम कर पाए। मिकाइल का अपना अपार्टमेंट और सारे बैंक अकाउंट्स भी उसकी माँ और बहन के नाम थे। जब इन दोनों ने साथ रहना शुरू किया तब मिकाइल ने अपने असली रंग दिखाए। मिकाइल ऑरेलिया को छोटी छोटी बातों पर मारता पीटता था। मिकाइल ऑरेलिया को इतना मारता था कि ऑरेलिया के चीखने की आवाज़ें बाहर नेबर्स भी सुनते थे। मिकाइल ऑरेलिया की छोटी छोटी बातों पर कंट्रोल रखता था। वो उसको एज अ स्लेव कंट्रोल करना चाहता था। मिकाइल ऑरेलिया को कहीं जाने नहीं देता था। वो ऑरेलिया को अपने पेरेंट्स के घर भी जाने नहीं देता था। ना ही वो ऑरेलिया को मोबाइल फ़ोन यूज़ करने देता था। ऑरेलिया चाहती थी कि वो जॉब करे, लेकिन मिकाइल ने उसको जॉब करने की भी इजाज़त नहीं दी। मिकाइल चाहता था कि ऑरेलिया उसकी हर बात माने एज अ स्लेव। वो चाहता था कि ऑरेलिया घर में बैठकर घर के सारे काम करे और हर साल एक बच्चा पैदा करे। इन दोनों का पहला बच्चा सर्गी था। सर्गी जो नाम था इन दोनों ने मिकाइल के डिसीज़ फादर के नाम पर रखा था। प्रेगनेंसी के दौरान भी मिकाइल ऑरेलिया को बहुत मारता पीटता था। सर्गी की पैदाइश के 1 साल बाद क्रिस्टीना और इस तरह एक साल बाद एंजेलिना और मारिया की पैदाइश हुई। मारिया की पैदाइश के बाद ऑरेलिया ने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दी, लेकिन जब मिकाइल को इसका पता चला तो उसने ऑरेलिया को बहुत मारा। मिकाइल का रवैया सिर्फ अपनी बीवी ऑरेलिया के साथ बुरा नहीं था, बल्कि अपने बेटे सर्गी के साथ भी बहुत ही बुरा था। वो सर्गी को बात बात पर जलील करता और उसको भी मारता था। एक बार ऑरेलिया तंग आकर कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन चली गई। रशिया के लॉ में डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ इतनी कोई सख्त सज़ाएं नहीं हैं और ना ही पुलिस इस पर तवज्जो देती है। और साथ ही मिकाइल के पुलिस के साथ कनेक्शंस होने की वजह से पुलिस ने इस कंप्लेन पर कोई तवज्जो ना दी, बल्कि मिकाइल ने ऑरेलिया को इन पुलिस वालों के सामने ही बहुत मारा। मिकाइल का सोर्स ऑफ इनकम किसी को नहीं पता था। कुछ इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मिकाइल एक ड्रग डीलर था और इसके गैंग माफिया के साथ काफ़ी ताल्लुकात थे। यही रीज़न हो सकती थी कि मिकाइल के पुलिस के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि मिकाइल को डिफरेंट बैंक अकाउंट से बहुत सी पेमेंट्स रिसीव होती थी। जब ये दोनों पुलिस स्टेशन से घर आए तो मिकाइल ने ऑरेलिया को कहा कि आइंदा अगर उसने ये स्टेप उठाया तो वो उसे जान से मार देगा। मिकाइल अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड सर्कल में ऑरेलिया के ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ फैलाता था, जैसे कि वो कहता था कि ऑरेलिया उसका और बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं करती और वो एक प्रोस्टिट्यूट है, जिसकी वजह से सारे रिश्तेदार ऑरेलिया से नफ़रत करने लगे। सर्गी जब सिर्फ 16 साल का था तो मिकाइल ने सर्गी को घर से बाहर निकाल दिया। शुरू में सर्गी घर के पास ही कहीं बाहर सोता था और ऑरेलिया उसे छुप छुप कर खाना भी देती थी, लेकिन जब मिकाइल को इसका पता चला तो मिकाइल ने ऑरेलिया को बहुत मारा और फिर ऑरेलिया ने भी अपने बेटे को खाना देना बंद कर दिया। अभी तक मिकाइल का रवैया अपनी बेटियों के साथ कदरे बेहतर था। वो उन्हें स्कूल भी जाने देता था। उनकी स्कूल टीचर ने बताया कि इन तीनों बहनों को पढ़ाई का बहुत शौक़ था, लेकिन स्कूल इन तीनों बहनों के लिए इस टॉर्चर से निकलकर बाहर निकलने का एक मौका होता था। सारे रिश्तेदार भी अभी तक इन तीनों बहनों को पसंद करते थे और उन्हें फुल सपोर्ट करते थे, लेकिन इन तीनों बहनों की परवरिश इस टॉर्चर के माहौल में हो रही थी। यूं ये भरी होती गई, मिकाइल का रवैया इनके साथ चेंज होता रहा। मिकाइल को अब अपनी बीवी ऑरेलिया में बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मिकाइल ने ऑरेलिया को 2015 में घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इस वक्त इन तीनों बहनों की उम्रें 14, 15 और 16 साल थीं।
क्योंकि मिकाइल का रवैया अभी तक अपनी बेटियों के साथ बेहतर था, इसलिए औरेलिया इन्हें मिकाइल के पास छोड़कर चली गई। औरेलिया और सर्गी के घर से जाने के बाद मिकाइल का रवैया इन तीनों बेटियों के साथ बहुत ही अजीब हो गया। उसका इन तीनों को देखने का परसेप्शन ही चेंज हो गया। वो औरेलिया को अपनी बेटियों से मिलने की इजाज़त नहीं देता था और ना ही अपनी बेटियों को उससे मिलने देता था। और आहिस्ता आहिस्ता इन तीनों बहनों की ज़िंदगी हेल बन गई। आहिस्ता आहिस्ता मिकाइल ने इन तीनों को औरेलिया की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि स्लेव। मिकाइल औरेलिया की तरह इन तीनों को भी अब कंट्रोल करने लगा। वो इन तीनों को कहीं बाहर जाने नहीं देता था। अगर इन्होंने बाहर जाना भी होता था तो वो मिकाइल से पूछ कर जाती थी। जब तक औरेलिया थी वो घर का सारा काम करती थी, इसलिए इन तीनों को स्टडी का मौका मिलता था। ये तीनों बहनें बहुत ही सोशल थी, लेकिन औरेलिया के जाने के बाद इन तीनों बहनों को घर के सारे काम करना पड़े। इन्हें स्कूल जाने का मौका भी नहीं मिलता था और काफ़ी बार तो मिकाइल इन्हें स्कूल भी जाने नहीं देता था। मिकाइल ने इन पर नज़र रखने के लिए फ्रंट डोर पर एक कैमरा भी लगा दिया था। मिकाइल ने अब इन तीनों को भी मारना स्टार्ट कर दिया था। ये तीनों जब भी स्कूल जाती थी तो इनके हाथों पर ज़ख्म होते थे। इनके दोस्त और टीचर्स जानते थे कि इनके घर का माहौल कितना टेरिबल है। इन तीनों का अब सिर्फ एक ही मकसद था, घर के काम करना और अपने फादर की गलत विशेस पूरी करना। मिकाइल ने अपने कमरे में एक बेल लगा दी थी। वो अपनी बेटियों को कभी भी बुला लेता था, कभी कभी देर रात को भी, और इन्हें अनवांटेड विशेस पूरी करने को कहता। रेजिस्ट करने पर मिकाइल उन्हें पेपर स्प्रे और एयर गन से पनिश करता। मिकाइल का खौफनाक रूप 2014 में सामने आया, जब वो एंजेलिना को इजराइल में एक होटल के कमरे में लेकर जाता है। वहाँ कोई इन दोनों को नहीं जानता था। मिकाइल ने इस बात का फ़ायदा उठाया और मिकाइल ने अपनी ही बेटी एंजेलिना को सेक्सुअली हरास किया और उसे बहुत सी इंडिसेंट चीज़ें करने के लिए कहा। मिकाइल ने तो एंजेलिना को यहाँ तक कहा कि वो इसकी नेटिव डॉटर ही नहीं है और जब वो 18 साल की होगी तो इसे मिकाइल से शादी करनी पड़ेगी। जब ये दोनों वापस अपने घर मॉस्को आते हैं तो वहाँ पर भी ये सब कुछ कंटिन्यू रहता है और मिकाइल ये सब कुछ बाकी दोनों के साथ भी करने की ट्राई करता है। आहिस्ता आहिस्ता मिकाइल की विशेस इंक्रीज़ होती जा रही थी। वो इन तीनों को अलग अलग अपने रूम में बुलाया करता था और मसाज के लिए कहता था, लेकिन ये सिर्फ मसाज नहीं होता था। 2016 में मिकाइल इन तीनों को एक फैमिली वेकेशन पर लेकर गया और वहाँ इसने क्रिस्टीना को फोर्स किया। क्रिस्टीना इस सब से इतना डर गई कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट की। क्रिस्टीना को सही टाइम पर हॉस्पिटल ले जाया गया और क्रिस्टीना की जान बचा ली गई। क्रिस्टीना ने जब आंखें खोली तो दोनों बहनें इसके पास खड़ी थीं। उन दोनों ने क्रिस्टीना से कहा कि अगर आज वो मर जाती तो वो दोनों भी सुसाइड कर लेती। इस इंसिडेंट के बाद इन तीनों को एक बात तो समझ आ गई थी कि इनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, इन तीनों को ही कुछ करना पड़ेगा। इनको ये बात भी पता थी कि ये तीनों कहीं भाग नहीं सकती थी क्योंकि मिकाइल कहीं से भी इनको ढूंढ लेगा। एक बार जब मिकाइल एंजेलिना को अनवांटेड काम के लिए अपने बेडरूम लेकर जाता है तो बाकी दोनों बहनें मदद के लिए अपने कज़न आर्सन और अपने भाई सर्गी को कॉल मिलाती हैं। जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो मिकाइल ने घर के सारे दरवाजे बंद किए होते हैं और ये दोनों इसकी हेल्प के लिए कुछ भी कर नहीं पाते। इन तीनों बहनों ने अब मिकाइल की आवाज़ रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दी और इस रिकॉर्डिंग को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपनी दोस्तों को सब कुछ बता दिया कि किस तरह मिकाइल इनके साथ ज़बरदस्ती करता है। बाद में इन दोस्तों ने कोर्ट में इन तीनों के हक़ में गवाही दी और इस ऑडियो को सबूत के तौर पर पेश किया। जुलाई 27, 2018 मिकाइल घर आता है तो वो देखता है कि घर काफ़ी गंदा था। चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थीं और घर की हालत काफ़ी ख़राब थी। नीचे ज़मीन पर उसको बाल भी नज़र आए। मिकाइल को बहुत गुस्सा आया। वो अपने कमरे में गया और उसने बेल से तीनों बहनों को अपने पास बुलाया। जब वो तीनों उसके पास गईं तो मिकाइल ने उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। मिकाइल ने एयर गन और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। क्रिस्टीना, जिसको अस्थमा था, पेपर स्प्रे की वजह से क्रिस्टीना बेहोश हो गई। इन्हें टॉर्चर करने के बाद मिकाइल अपनी स्लीपिंग पिल्स खाकर सो गया। इस टॉर्चर के बाद उन तीनों बहनों की बस हो गई थी। उन्होंने सोच लिया था ये इनका आखिरी टॉर्चर है और तीनों बहनों ने उसे मारने का इरादा कर लिया। इन्होंने वो 3 औजार अपने हाथ में उठा लिए जिनसे मिकाइल उन्हें मारता था, पेपर स्प्रे, नाइफ और हैमर। इन तीनों ने मिकाइल को बेदर्दी से मल्टीपल टाइम्स हिट किया और उसको मार दिया। मिकाइल ज़ख्मों से चूर आहिस्ता आहिस्ता स्टेयरकेस तक आता है। एंजेलिना अपने हाथ में नाइफ लेकर एक आखिरी वार उसके सीने पर करती है और वहीं मिकाइल की डेथ हो जाती है। ये तीनों टोटल 36 टाइम्स मिकाइल को हिट करती हैं। ये सब शोर शराबा बाहर नेबर्स भी सुन रहे होते हैं
लेकिन उनके लिए नई बात नहीं थी। उन्हें लगा मिकाइल अपनी बेटियों को मार रहा होगा। शुरू में ये तीनों बहुत डर जाती हैं और ये तीनों अपने आप को इन्हीं हथियारों से स्टैब भी करती हैं। उन्होंने ये सोचा था कि पुलिस को ये बताएंगे कि सेल्फ डिफेंस में उन्होंने मिकाइल को मारा है, और ये पुलिस को भी ये बयान देती हैं कि इन्होंने सेल्फ डिफेंस में मिकाइल को मारा है। आगे जाकर इन तीनों ने कोर्ट और पुलिस को अपना ऑनेस्ट कन्फेशन दिया। शुरू में तो इन तीनों पर मर्डर के चार्जेस लगाए गए, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई सामने आई और इन तीनों का फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ तो पता चला कि इन तीनों को सेक्सुअली हरास किया गया था। आगे जाकर कोर्ट ने इन तीनों को हाउस अरेस्ट कर दिया। ये तीनों कहीं भी जा नहीं सकती थीं, ना ही आपस में मिल सकती थीं। मिकाइल की माँ और इसकी बहन ने कहा कि मिकाइल एक बहुत ही शरीफ इंसान था और इन तीनों ने मिकाइल को अपनी माँ के कहने पर मारा है, और साथ ये लोग उसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहती थी। लेकिन ये बिल्कुल झूठ था, क्योंकि मिकाइल की सारी प्रॉपर्टी उसकी माँ और उसकी बहन के नाम पर थी। 2021 में मिकाइल पर केस चलाया गया, जिसमें मिकाइल को काफ़ी इल्ज़ामात में गिल्टी पाया गया और लड़कियों को विक्टिम। अभी ये तीनों हाउस अरेस्ट में हैं। मींस ना ही ये बाहर जा सकती हैं, ना ही किसी कॉलेज में अप्लाई कर सकती हैं। अभी इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। मतलब इन तीनों का फ्यूचर खतरे में है। 2024 में अभी भी ये केस ऑन गोइंग है। इस केस का अभी भी कोई फैसला नहीं आया, लेकिन रशिया के ज़्यादातर लोग इन तीनों बहनों के साथ हैं। उन सब का यही ख्याल है कि इन तीनों बहनों ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है? आपसे अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग केस में मुलाकात होती है। तब तक के लिए बाय।